हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बीएसईबी मॉडल सेट इंग्लिश पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाने वाला हूं। सो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीमा टॉट बाय यू, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, डू यू टीच सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग। यहाँ पे केप्ट जो यूज किया गया है, यहाँ पे कीप का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, और जहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है वहाँ पे वॉज या वर देकर ही पेसिव बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्टाफ मेंबर्स वर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मर्सिडीज कार्स डैश मेड इन जर्मनी, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हैव, मे, आर, विल। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था, तो यहाँ पे हो जाएगा आर, मर्सिडीज कार आर मेड इन जर्मनी। मर्सिडीज कार जर्मनी में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस यहाँ पे ऊपर लिखा गया है, दिस इज माई यंगर सिस्टर, सी इज अ ग्रेट पेंटर। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा सी, दिस इज माई यंगर सिस्टर अ ग्रेट पेंटर। टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, ही ऑफन डैश टू द सिनेमा बिकॉज ही लव्स मूवीज। तो जहाँ पे ऑफन से पता चलता है कि कोई काम जो है रिपीटेड हो रहा है, तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्रिया का फिफ्थ फॉर्म यूज किया जाएगा, ही ऑफन गोज टू द सिनेमा बिकॉज ही लव्स मूवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्वेंट डैश कम व्हेन कॉल्ड। तो देखा जाए तो यहाँ पे कॉल्ड जो है ये पास्ट को डिनोट करता है, तो यहाँ पे क्रिया भी जो है पास्ट का ही आना चाहिए। तो यहाँ पे डिड हो जाएगा, डिड नॉट। नौकर नहीं आया जब बुलाया गया, द सर्वेंट डिड नॉट कम व्हेन कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का, वी डैश टू लव आवर नेबर्स। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। तो जनरली जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, चाहे कुड हो या मस्ट हो या शुड हो, तो उसके बाद जो है इन्फिनेटिव यूज नहीं किया जाता है, यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं किया जाता है। लेकिन एक अपवाद कह सकते हो कि ऑट के बाद जो है टू यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, वी ऑट टू लव आवर नेबर्स। यहाँ पे नरेशन से पूछा गया है, द गर्ल सेड दैट शी लव्ड हर मदर। डायरेक्ट नरेशन चूज करना है, तो इसका हो जाएगा बी, द गर्ल सेड आई लव माई मदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इट कैन नॉट बी डिनाइड डैट डैश विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्किंग सो हार्ड। नंबर 10 में यहाँ पे क्वेश्चन है, ही सेड हाउ क्रूएल ऑफ हिम, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे चुनना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, ही रिमार्क डैट इट वॉज वेरी क्रूएल ऑफ हिम। 11 का है, आई नीड डैश आई स्टम्प ऑन दिस लेटर। तो यहाँ पे नीड जो कि मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू पुट, आई नीड टू पुट अ स्टैम्प ऑन दिस लेटर। ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12 में है, आई एम नॉट यूज्ड डैश अप सो अर्ली। तो यहाँ पे जो यूज्ड इस्तेमाल किया गया है एडजेक्टिव के तरह, और जब एडजेक्टिव के तरह यूज्ड का यूज किया जाता है तो वहाँ पे टू उसके साथ लगा होता है, और उसके बाद जरंड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टू गेटिंग, आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप सो अर्ली। मैं इतना सवेरे जगने का अभ्यस्त नहीं हूँ, आदि नहीं हूँ। तो यहाँ पे टू गेटिंग होगा। आगे है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, यहाँ पे यूज करना है। 13 का, दे कंटिन्यूड द मीटिंग। यहाँ पे हो जाएगा टिल 11 PM। टिल का यूज किया जाएगा, वे लोग मीटिंग को कितने बजे तक जारी रखे, तो 11 बजे तक टिल यूज किया जाएगा। 14 में है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे चूज करना है, और यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है, जो कहीं ना कहीं इन सारे सेंटेंसेस में जो है एरर है। लेकिन यहाँ पे जो एक सेंटेंस लिखा गया है ए में, अ 5-man committee was formed, a 5-man committee were formed, a committee of 5 men were formed, a formed committee। तो यहाँ पे ए हो जाएगा कि अ 5-man committee, यानी कि 5 लोगों का एक कमिटी जो है वो बनाया गया था। तो यहाँ पे अ 5-man committee एडजेक्टिव के तरह यहाँ पे यूज किया गया है। तो यहाँ पे ए नंबर का जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। फिर यहाँ पे प्रेपोजिशन ही यूज करना है। 15 में, वी एम डैश इनरोलिंग 10,000 मेंबर्स। तो एम के साथ हमें याद रखना चाहिए कि एम के साथ हमेशा एट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 16 में, वी मस्ट वेट डैश ही कम्स बैक। तो यहाँ पे अनटिल यूज किया जाएगा। अनटिल एक निगेटिव वर्ड है कि हमें अवश्य इंतज़ार करना चाहिए कि जब तक कि वो वापस ना आ जाए। तो अनटिल यहाँ पे यूज किया जाएगा।
फिर 17 में है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे चूज करना है, जो कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा सी नंबर का 100 रुपीज़ वॉज पेड टू हिम, जो कि एग्जैक्ट अमाउंट को डिनोट करता है। वहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर में ही यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ये सी का ठीक है, 100 रुपीज़ वॉज पेड टू हिम। 18 का क्वेश्चन है यहाँ पे, आई प्रॉमिस डैश इट बाय फ्राइडे। प्रॉमिस्ड जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ब आएगा वो इन्फिनेटिव के रूप में, तो यहाँ पे सी हो जाएगा टू डू, आई प्रॉमिस टू डू इट बाय फ्राइडे। ये यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब से पूछा गया है, सी मेड द चाइल्ड डैश। तो यहाँ पे चूँकि जहाँ पे मैक का यूज किया जाता है उसके बाद वर्ब तो आता है लेकिन टू के बिना, कह सकते हो कि इन्फिनेटिव विदाउट टू, तो यहाँ पे हो जाएगा लाफ, सी मेड द चाइल्ड लाफ, वह बच्चे को हंसाई। 20 में है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे चुनना है। तो ये तो पता होना चाहिए कि एंग्री के साथ हमेशा विथ का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे सी नंबर का सही है, ही वॉज एंग्री विथ मी, वह मुझसे गुस्सा था, सी हो जाएगा इसका। 21 का यहाँ पे क्वेश्चन है लिखा हुआ, ही इज़ वेरी बिजी फॉर द जर्नी, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 21 का ही इज़ वेरी बिजी प्रिपेयरिंग, बी हो जाएगा यहाँ पे, ही इज़ वेरी बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नी, कि वह यात्रा के लिए, जर्नी करने के लिए काफ़ी व्यस्त है जर्नी के तैयारी में, तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग हो जाएगा। फिर 22 में है यहाँ पे, द कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स इज कॉल्ड, कि एक से ज़्यादा पत्नी रखने के प्रथा को डैश कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुप्रथा। और यहाँ पे 23 में हालांकि टायर्ड जो वर्ड लिखा गया है ये दिखता तो है एडजेक्टिव, लेकिन ये यहाँ पे दिखता तो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है कि जैनी जो है थकी हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज, जैनी इज टायर्ड, जैनी थकी हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर 24 का क्वेश्चन कि इट इज़ टू लेट डैश आउट फॉर डिनर, तो इट इज़ टू लेट टू गो आउट फॉर डिनर। ओके 25 में है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग वाले शब्द को यहाँ पे चूज करना है, और यहाँ पे अप्रासंगिक या असंगत से रिलेटेड वर्ड है, इररिलेवेंट हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, IRRELEVANT। नेक्स्ट है यहाँ पे 26 में, आई मेड डैश फॉर हर बर्थडे। आई मेड यहाँ पे देखना है कि कौन सा यहाँ पे जो है सुटेबल है। आई मेड अ केक टू माई डॉटर, आई मेड माई डॉटर ये तो होगा नहीं, आई मेड डॉटर फॉर हर ये भी नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा A26 का, आई मेड अ केक टू माई डॉटर फॉर हर बर्थडे। ओके नेक्स्ट है यहाँ पे 27 का, आई डैश टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, तो यहाँ पे जो है एवरी यूज किया गया है कोई रिपीटेड एक्शन को, तो ये टाइम एंड टेंस से ही पूछा गया है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज किया जाएगा, आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। 28 में है, आई थिंक आई डैश अ न्यू कैलकुलेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा आई के अकॉर्डिंग नीड, मुझे लगता है मुझे एक नया कैलकुलेटर चाहिए, आई थिंक आई नीड अ न्यू कैलकुलेटर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है, यहाँ पे फॉरेन का स्पेलिंग चुनना है, तो यहाँ पे फॉरेन का हो जाएगा FOREIGN। यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा, डैश नथिंग कुड बी सेव्ड, फॉर्चुनेटली, सर्टेनली, अनफॉर्चुनेटली, होपफुली, तो यहाँ पे हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली, कि दुर्भाग्यवश कुछ भी नहीं बचाया जा सका, अनफॉर्चुनेटली नथिंग कुड बी सेव्ड। 31 में है यहाँ पे क्वेश्चन 31 का, व्हाट डैश यू बिन, इस बिन से पता चलता है कि यहाँ पे बिन, चूँकि आप लोगों को पता होगा कि दो ही चीज़ के साथ हम लोग यूज करते हैं, हैज के साथ, हैव के साथ, वैसे हैड के साथ भी यूज किया जाता है, पर यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग हैव यूज होगा, व्हाट हैव यू बिन डूइंग। 32 में है द डैश गर्ल देयर इज अ पीपल ट्री, तो यहाँ पे हो जाएगा बिहाइंड, बिहाइंड द गर्ल, लड़की के पीछे जो है एक पीपल का ट्री है, तो यहाँ पे बिहाइंड यूज किया जाएगा। 33 में है देयर इज नो वन प्रेजेंट अंडर डैश ट्री, और यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग दिया गया है, आर्टिकल यूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो
तो यहाँ पे हो जाएगा देयर इज़ नो वन प्रेजेंट अंडर द ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेज इज कॉल्ड अ डैश, कि वो व्यक्ति जो बहुत सारे भाषाओं को जानता है डैश कहलाता है। तो इसका हो जाएगा पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब ही होता है अनेक भाषाओं को जानने वाला, या कह सकते हो कि बहुभाषी। तो यहाँ पे डी हो जाएगा अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेज इज कॉल्ड अ पॉलीग्लॉट। उसी तरह से यहाँ पे एक और भी है अ लार्ज स्लीपिंग रूम विथ मैनी बेड्स इज कॉल्ड डैश। तो इसका डॉर्मेंट्री हो जाएगा, डॉर्मेंट्री जिसको कह सकते हो शयन कक्ष या सोने का कमरा जिसमें बहुत सारा बेड लगा हुआ होता है, उसे ही डॉर्मेंट्री कहा जाता है। 36 में है चूज द करेक्ट सेंटेंस चुनना है यहाँ पे। सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, सी लिव्स ऑन एन अपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, वह एक अपार्टमेंट में रहती है। अब यहाँ से बुक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ये किस चैप्टर से है तो आपको पता होना चाहिए, ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। डोरोथी एल सीयर्स क्या है, नॉवलिस्ट है, इजिएस्ट है, सिंगर है, एक्टर है। तो वो एक जो है निबंधकार थी वो, तो यहाँ पे इजिएस्ट हो जाएगा। दूसरा है भारत इज़ माई होम, किन के द्वारा लिखा गया है, ये काफ़ी आसान है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। सिगानोया 40 का, सिगानोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो जापानीज हो जाएगा यहाँ पे। सिगानोया इज अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। चोबुकॉव एक क्या है तो लैंड ऑनर है, वो एक ज़मींदार है, ज़मीन का मालिक है। बेंजी के पेरेंट्स जो हैं आर नोन एज द डैश, किस तरह जो है वो जाने जाते हैं, तो जॉनसन्स जहाँ भी लिखा गया है उस स्टोरी में दी अर्थ में जॉनसन्स करके, तो उससे बेंजी के माता और पिता दोनों का जो है वहाँ पे दोनों के लिए है, तो यहाँ पे जॉनसन्स ही होगा। पेरल्स एसबक क्या थी वो, तो अ चाइनीज एन अफ्रीकन एन इंडियन एन अमेरिकन। तो जन्म से वो एक अमेरिकन थी, हालांकि वो पली बढ़ी थी चाइना में, तो वो एक अमेरिकन थी। वेस्टलैंड पोयम जो है लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, 44 का बी होगा टी.एस. इलियट। द वेस्टलैंड इज अ पोयम बाय टी.एस. इलियट। अब यहाँ पे पोयम का लाइन पूछा गया है कि माई लाइफ्स ब्लड डोथ डीके, और ये कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, आप लोगों को पता होगा जॉन डोन का, उसी कविता का यहाँ पे ये लाइन जो है लिया गया है। अब है इंडीमियन एंड हैपेरन आर रिटन बाय डैश। तो इंडीमियन ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखना होगा। फिर यहाँ पे लाइन पूछा गया है, कविता का ही यहाँ पे लाइन है नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज़ फ्रॉम डैश। तो ये लाइन पूछा गया है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। मैक फ्लैक्नो इज रिटन बाय डैश, ये मैक फ्लैक्नो किन के द्वारा लिखा गया है, जॉन ड्रैडन के द्वारा लिखा गया है मैक फ्लैक्नो। नेक्स्ट है हम लोगों का बर्ट्रैंड रसेल, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, हालांकि वो बहुत कुछ थे, तो यहाँ पे लिखा गया है वो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, और वो क्या थे, डिप्लोमेट, स्टेट्समैन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और फिलोसफर। तो यहाँ पे फिलोसफर हो जाएगा, वो एक फिलोसफर भी थे, एक दार्शनिक थे। बैचलर ऑफ आर्ट्स और द इंग्लिश टीचर किन के द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा आर के नारायण। ठीक है, 50 का ए हो जाएगा आर के नारायण। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये लाइन काफ़ी छोटा पोयम है वो, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था एन एपिटाफ वॉल्टर डेलामेयर का, तो ये हो जाएगा एन एपिटाफ का ये लाइन है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस कैम टू बी कंसिडर्ड एज द पायोनियर ऑफ डैश। तो 52 का जो है यहाँ पे मॉडर्न नॉवेल हो जाएगा सी, जो कि ऑप्शन दिया गया है मॉडर्न नॉवेल। डैश वाज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन मिडिल इंग्लिश, तो यहाँ पे स्कैंडेवियन हो जाएगा सी। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन, ये क्या है, तो ये जो है एपिक्स है, एपिक्स हो जाएगा इसमें। प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ये एक नॉवेल है जो कि किन के द्वारा लिखा गया है, जैन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया है, प्राइड एंड प्रेजुडाइस।
नेक्स्ट है यहाँ पे 56 में क्वेश्चन, डैश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। तो यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा यहाँ पे ऐसे कई का ऐसा मानना है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रिटिश इंग्लिश ही होना चाहिए। ये लैंग्वेज जो है हम लोगों के लिए कॉमन है, कॉमन हो जाएगा। जॉन डोन इज़ गोइंग टू लीव बिहाइंड हिज डैश वाइल गोइंग ऑन हिज अननोन जर्नी, कि जब जॉन डोन अपने पीछे डैश को जो है छोड़ने जा रहे हैं किसी अनजान यात्रा पर, तो अपने किसे, तो अपने बिलव्ड को, अपने वाइफ को। डैश इज़ द डॉटर ऑफ चोबुकॉव, की डॉटर का नाम नेटेलिया होता है, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था अ मैरिज प्रपोजल का। नेटेलिया इज़ द डॉटर ऑफ चोबुकॉव। हु वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, दिमागी रूप से कौन सही नहीं था, तो वो बेंजी हो जाएगा।